साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। 2024 के चुनाव के लिए कहां विपक्षी पार्टियां मोदी के खिलाफ गोटियां सेट कर रही थी, एक दूसरे को मजबूत बना रही थी, नई नई रणनीति तैयार कर रही थी, और कहां प्रधानमंत्री मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक से पार्टियों के भीतर बगावत की स्थिति पैदा हो गई है। और जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक क्या है? ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, कई पार्टियों में ये बगावत पैदा हुई है। कुछ पॉइंट्स के जरिए पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं। एनसीपी के बाद अब आम आदमी पार्टी में भी आपसी फूट सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी की बात कह रहा हूं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर स्पेशली केजरीवाल के खिलाफ भगवंत मान खड़े हो गए हैं। जानते हैं भाजपा ने ऐसी रणनीति भी तैयार की है जिससे कांग्रेस के सारे पैंतरे ध्वस्त हो गए हैं। क्योंकि जैसे यूसीसी की बात आई ना, कांग्रेस ने कई सारे दांव पेच आजमाए, पैंतरे आजमाए, वो भी ध्वस्त कर दिया गया है। और एक पॉइंट ये भी बताऊंगा कि कैसे आदिवासियों, सिखों और नॉर्थ ईस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर प्लान तैयार किया है, मोदी सरकार ने तैयार किया है। अब आप एक एक करके न्यूज़ देखिए दोस्तों। ये सारी डेवलपमेंट्स बिल्कुल ऐसी हैं जो मैंने कहीं देखी नहीं, और इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपके सामने रख रहा हूँ। खबर ये है दोस्तों, और हमने देखा है कि किस तरह से एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में भारत का पताका लहरा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पटना में किस प्रकार से 23 जून को ही 15 पार्टियां आपस में रणनीति बना रही थी। और इसके बाद जब प्रधानमंत्री भारत लौटे तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम बंद कर दिया, बल्कि अपनी जो आदत है उसके अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी सरकारी काम में डटे रहे। लेकिन इसके साथ ही वो जब भोपाल पहुंचे तो वहां अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, और उस संबोधन में जानते हैं दोस्तों, उन्होंने खुलकर पहली बार सार्वजनिक मंच से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। एक तरीके से उन्होंने बिगुल फूंक दिया। पहले वो एक बहुत ही छोटा हिस्सा आप सुन लीजिए। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। फिर क्या था दोस्तों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की तो सारी चर्चाएं एकदम से गर्म हो गई, सब जगह सब बोलने लगे। और इसी क्रम में केजरीवाल का एक पुराना बयान सामने आ गया। और उस बयान में क्या था? उस बयान में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की मांग कर रहे थे। इनकी आदत है ना वो डंडा करने की, तो बोल रहे थे मोदी जी को कि मोदी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, ये तो संविधान में लिखा हुआ है। पहले वो भी हिस्सा आप सुन लीजिए। संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना, तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। लेकिन ये क्या दोस्तों, उन्हीं के मुख्यमंत्री केजरीवाल के जो सबसे बड़े कार्यकर्ता है, सिपाही है, पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, वो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने लगे, विरोध कर दिया। ये बिल्कुल ताजा तरीन खबर दिखा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? भगवंत मान पार्टी से बगावत कर रहे हैं। क्या भगवंत मान अपने ही नेता अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं? और उन्होंने क्या कहा? भगवंत मान ने सिर्फ विरोध नहीं किया दोस्तों, बल्कि ये भी कहा कि देश एक गुलदस्ते की तरह है, गुलदस्ते में हर रंग के फूल हैं, हर रंग की संस्कृति अलग है, एक अलग संस्कृति है, इससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, भगवंत मान ने शायराना अंदाज में ये भी कहा कि यूसीसी के जरिए देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। उनकी वो शायरी भी सुन लीजिए। कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। अब भगवंत मान की बातों को सुनने के बाद
ये सवाल तो खड़ा होता ही है ना कि क्या अरविंद केजरीवाल, जो कुछ दिनों पहले तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की मांग कर रहे थे, क्या वो देश को बांटने का काम कर रहे थे? इतना ही नहीं, जब आम आदमी पार्टी ने औपचारिक रूप से यूसीसी का समर्थन कर दिया तो वो क्या कर रहे थे, ये बयान सुनिए। सैद्धांतिक रूप से हम यूसीसी का समर्थन करते हैं। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 वो भी ये कहती है कि यूसीसी होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जिसकी नीयत में खोट होती है वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाती है, उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। इसीलिए याद कीजिए कि 2019 के चुनाव से पहले राम मंदिर को लेकर ये वही पार्टी है, बिल्कुल आपको एक पैटर्न दिखा रहा हूं कि राम मंदिर को लेकर ये सवाल उठाते थे कि मंदिर कब बनाएंगे, छेड़ते थे। डंडा मारने वाली जो बात मैं कह रहा था ना, वही बात। पहले ये बयान सुन लीजिए। मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। और जैसे ही 2024 का समय आया दोस्तों, तो ये वही केजरीवाल है जो फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मोदी सरकार को छेड़ने लगे। इनके पार्टी के सदस्य जो है गलतफहमी फैलाने लगे। सुन लीजिए। 9 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार भांग खाकर क्यों सो रही थी? जैसे ही चुनाव 10 महीने रह जाता है, यूसीसी, बीसीसी, फीसीसी सब आपको याद आना शुरू हो जाता है। मगर केजरीवाल के तो पुराने बयान सामने आ चुके थे। वो खुद ही चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड बदल लिया और सैद्धांतिक सहमति देने की बात कही। लेकिन अब जब इनके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यूसीसी का विरोध कर दिया है, तो ये भी जता दिया है कि इस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि इस पार्टी को जहां जिस प्रकार से फायदा मिलता है वहां वही राग ये अलापने लगते हैं। वैसे दोस्तों, केजरीवाल की पार्टी की तरह ही कांग्रेस का भी हाल हो गया है। यहां भी बगावत के सुर सुनाई पड़ रहे हैं। अब क्यों कह रहा हूं, अभी हाल ही में पार्लियामेंट्री पैनल की मीटिंग हुई यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, तो जानते हैं उसमें कांग्रेस ने इसका विरोध किया। आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। पार्लियामेंट्री पैनल की मीटिंग में ये एक आप औपचारिक रूप से मान सकते हैं, लेकिन हिमाचल में इसके एक मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने इसका समर्थन कर दिया। डंके की चोट पर कहा कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा हम समर्थन करेंगे। सुन लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। देख रहे हैं ना, इसका मतलब है कि कांग्रेस में फूट पड़ गई। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है, ये एक पहेली है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सिर्फ इसी एंगल से देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और कांग्रेस तो यही चाहती है। कांग्रेस सबको उलझाकर अपना काम निकालना जानती है। कैसे? आप याद कीजिए कर्नाटक में क्या हुआ। एक तरफ जहां मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इसने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही, वहीं उसी कर्नाटक में मंदिर बनाने की बात कहने लगी। मैनिफेस्टो में ये सारी चीजें भी शामिल हो गईं। और इस संदर्भ में मैं आपको कोई और नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष जो खड़गे साहब है उनका एक बयान सुना देता हूँ 23 जून का। वो जानते हैं क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हर राज्य के लिए अलग रणनीति अपनानी पड़ेगी, यहाँ जो ज़्यादा होगा उसी के हिसाब तो बोलना पड़ेगा ना। आप ये बयान सुन लीजिए। हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा, एक ही बात हर जगह नहीं चलती। तो उसके लिए भी हम ये करेंगे कि तय करेंगे कि तमिलनाडु में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना। मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी ये सारी चीज़ें तो आपने देख ली। ये राजनीति, रणनीति, लोगों को कंफ्यूज करने की एक तरीके की साजिश। मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो सबसे बड़ी खबर है, सब नंबर गेम लगा रहे हैं कि मोदी जी नंबर जुटा पाएंगे, राज्यसभा में इतने सांसद हो पाएंगे। अधिकतर लोग समझ रहे हैं कि नंबर जुटना बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, लेकिन जानते हैं खेल तो कुछ और है। मोदी जी ने वो स्ट्रेटजी तैयार की है जिसके बाद राज्यसभा में कोई भी पार्टी अगर विरोध करती है तो वो फंस जाएगी, वो एक्सपोज हो जाएगी।
वैसे ही हम लोग देख चुके हैं दोस्तों कि कई पार्टियां ऑलरेडी सपोर्ट कर चुकी है, जिसमें मायावती, उद्धव ठाकरे की पार्टी वो भी निकल गई वहां से, यूसीसी का समर्थन करेंगे। एनसीपी का भी वही हाल है, और केजरीवाल का तो मैं दिखा चुका हूं, लेकिन अब मैं आपको कुछ विरोध के पॉइंट्स दिखाता हूं। कांग्रेस के पॉइंट्स दिखा रहा हूं कि किस वजह से विरोध कर रही है। अब मोदी जी वो खत्म कर देंगे तो विरोध कैसे कर पाएंगे भाई, ये तो संविधान में लिखा है ना, और कांग्रेस पार्टी के ही तो लोग थे जिन्होंने संविधान तैयार किया है। तो कांग्रेस का एक विरोध क्या है, कांग्रेस ने आदिवासियों से जोड़कर विरोध करना शुरू कर दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से आदिवासियों का क्या होगा। जरा ये बयान सुनिए। केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, वो तो रूढ़ी परंपरा के हिसाब से उसके नियम उससे गवर्न होते हैं। अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? और यही हाल दोस्तों कांग्रेस की एक और सहयोगी पार्टी है डीएमके, उसने भी किया। उसे भले ही एससी एसटी की याद आए ना आए, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में एससी एसटी की याद आ गई। बोला एससी एसटी का क्या होगा। लेकिन जानते हैं जो खबरें सामने आ रही है उससे साफ दिख रहा है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में आदिवासियों को विशेष छूट दी जाएगी। इसके अलावा सिख समाज को भी भड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बात तो साफ है ना दोस्तों कि सिखों की शादी आनंद विवाह अधिनियम के तहत होती है, जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यूसीसी से। जैसा होता है पहले से ही चला हो रहा है वही होता रहेगा, यूसीसी में इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और बाकी जो तलाक आदि चीज़ें होती है उसके लिए तो हिंदू विवाह अधिनियम ही लागू होता है। इसका मतलब है सिखों को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक और विरोध का पॉइंट है कि नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ राज्यों में इसको लेकर विरोध किए जा रहे हैं। आप रिपोर्ट देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी भड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के मामले में भी सरकार ने तय किया है, जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है, और सुशील मोदी पार्लियामेंट्री पैनल के अध्यक्ष हैं, वो भी कह रहे हैं कि हर जगह एक्सेप्शन होता है। तो नॉर्थ ईस्ट को भी इस मामले में छूट दी जाएगी। यानी दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो विपक्ष की स्थिति है वो बहुत नाजुक होने जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार ने वो सारे काम करने तय कर लिए हैं जिससे इनका एक्सपोज होना तय है। क्योंकि सरकार का मकसद यूसीसी के जरिए उन परंपराओं पर रोक लगाना है जिसमें महिलाओं के अधिकारों पर फंदा लगाया जाता है। यूसीसी का मकसद तो मुझे यही दिखता है कि जिन रीतियों रिवाजों से महिलाओं के अधिकार कम होते हैं, उस पर बंदिशें लगती है, उसे रोकने का प्रयास होता है, उसके विकास को मतलब बाधित किया जाता है, उन सारी परंपराओं और मान्यताओं पर रोक लगने वाली है। और ये भी याद रखिए दोस्तों कि लॉ कमीशन ने जो सुझाव मांगा, मैंने एक पूरा वीडियो किया था, उसकी समय सीमा भी 14 जुलाई को ही पूरी हो रही है। यानी अब दिन भी कम बचे हैं। और अभी जो हाल में संसदीय समिति की बैठक हुई उसमें ये भी जानकारी सामने आई कि समिति को 19 लाख सुझाव मिल चुके हैं। मुझे तो नहीं लगता कि किसी मुद्दे पर इतने सुझाव मिले होंगे, और जब लॉ कमीशन का ऐड होगा तब क्या हाल होगा आप सोचिए। यानी सरकार पूरी तरह से पूरी रणनीति के साथ ये भी प्रस्तुत कर रही है कि लोगों की आकांक्षाएं क्या हैं। और इस मामले में सिर्फ ऐसा नहीं कि लॉ कमीशन ही लगा है, संसदीय समिति ही या मोदी सरकार ही, बल्कि उत्तराखंड सरकार इस मामले में बहुत तेजी के साथ आगे कदम बढ़ा चुकी है। यहाँ पर यूसीसी कब लागू होगा अब ये सिर्फ चंद दिनों की ही बात है। और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो इसके भी मायने को समझिए। इसका मतलब है कि सरकार पूरी तरह से डिटरमाइंड है, सरकार तय कर चुकी है। सरकार सिर्फ अब इस प्रयास में लगी है कि लोग नाराज ना हो या लोगों की जो
लोगों के जो सवाल हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया जा सके। इसलिए ये भी याद रखिए कि उत्तराखंड जो है इस दिशा में बहुत बड़ी पहल कर रहा है। उत्तराखंड जो कुछ कर रहा है वो पूरे देश में लागू होने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये हम सबको अच्छे से समझ लेना चाहिए और विपक्ष को, जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ रणनीति बनाने में लगा हुआ है, कि मोदी जी की तरकश में बहुत सारे तीर हैं जो न केवल राजनीतिक हैं बल्कि संवैधानिक भी हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्हीं में से एक है। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो खुद संविधान में ही लिखी हुई है। जो विरोध कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए। और इसके अलावा ये तो दशकों से भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। लोगों ने इसी भरोसे तो भाजपा को जिताया है। भाई, मैनिफेस्टो को ही तो देखकर लोग जिताते हैं और इतना बड़ा बहुमत देते हैं। और मैं तो ये कहूँगा बल्कि कि ये दुनिया का पहला ऐसा मामला होगा जहां कोई पार्टी जीत के बाद मैनिफेस्टो में शामिल बातों को लागू कर रही है, लागू करना चाहती है, और विपक्षी पार्टियां कहती है कि मत लागू करो। ये तो तीनों बड़े मामलों में देख चुके, चाहे आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर हो, और अब जाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।